Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक टू लक्ष्मी स्ट्रीट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 30 जुलाई 2026। न्यूटन देखिए तो आज हम लोगों ने गैप अप के साथ ज़रूर शुरुआत किया था। कल भी डिस्कस हमने किया था कि मार्केट में गैप अप हमें मिल सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा टारगेट था कि 24,250 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग करना है। फाइनली आप देखेंगे 24,250 पे ही हम लोग आगे क्लोजिंग किए। बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग आज के सेशन में हमें देखने के लिए मिली। करीबन 2.5 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ हम लोग निफ्टी पे क्लोज किया है। अब यहाँ से क्या करना है इस पर डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से मार्केट 4 दिन की गिरावट के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था 50% तक हम लोग रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे 24,100 पे, लेकिन मार्केट ने हम लोगों को सीधा भी जहाँ से गिरावट आई थी उसी जगह जाके हम लोगों ने क्लोज किया है। इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस जोन क्या बन के आ रहे हैं हमारे लिए तय किया था आज के सेशन में कि 24,250 के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। फाइनली हम लोग को क्लोजिंग मिला भी। कल के सेशन में वीवैप के ऊपर कहीं भी गैप अप के साथ ओपनिंग अगर मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जाएगा। अपसाइड टारगेट्स के लिए 24,450 तक के टारगेट हमें स्विंग टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इमीडिएट में देखा जाए तो जिस हिसाब से क्लोजिंग किया बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग मार्केट में हमें मिली है। 75 मिनट की रेंज के अंदर ही पूरा मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, लेकिन हैमर अभी तक जो हैमर बना था हैमर के हम लोग हैमर का हाई जैसे ही क्रॉस किया एक बाउंस बैक आता हुआ दिखा। छोटा सा एक रेजिस्टेंस जो था 24,250 पे, फाइनली उसी जगह से देखेंगे तो कंसिडरेशन जोन के साथ हम लोगों ने क्लोज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट था रेज जो हमारे लिए वीवैप का बना हुआ था और फाइनली इस तरीके से मार्केट ने क्लोज दिया। अब ट्रेंडिंग मोमेंटम यहाँ से अब देखने के लिए मार्केट में मिलेगा। ऊपर इस तरह में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन अब हमें जो फेस करने के लिए मिलेगा वो 75 मिनट्स के साथ है। एक मेजर स्विंग हाई है जो कि है 24,367 का। तो मार्केट कहीं भी गैप अप के साथ अगर ओपनिंग करता है तो अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे अपसाइड टारगेट्स के लिए 24,367 और उसके ऊपर सस्टेन करते 24,450। ये दो टारगेट मार्केट में अभी इंटैक्ट है। तो डीप मिलेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर हम लोग करेंगे। जैसे 20 डे मूविंग एवरेज अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम से जिस हिसाब से मार्केट अभी बाउंस बैक किया उस हिसाब से हमें ऊपरी स्तर में पहला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है जो कि 24,367 और उसके ऊपर सस्टेन करते 24,450। दो टारगेट निफ्टी में आते हुए मिल सकते हैं। ब्रेकआउट फेल कहाँ होगा आजकल हो 24,100 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करते कोई सेलिंग की प्लानिंग नहीं करनी है। डीप मिले पर अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जाएगा जो कि अपसाइड टारगेट्स हमारे आते हुए दिख रहे हैं। बेहतरीन वीकली भी क्लोजिंग अगर देखी जाए तो जिस हिसाब से वीकली कैंडल में क्लोजिंग आ रही है एक बाउंस बैक इसको माना जाएगा जो कि अपसाइड टारगेट्स बस हमें चाहिए। 24,350 को वो सस्टेन करता है तो 24,450 और 24,500 के भी टारगेट्स देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में बाउंस बैक करके हम लोगों ने क्लोज किया, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी छोटा सा अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस जोन अभी भी ये फेस करते करते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्या बैंक निफ्टी पे 57,350 जो पहले भी डिस्कस किया तो वो अभी भी है। 57,350 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है या क्लोजिंग नहीं मिलती है बाउंस बैक आने के चांसेस कम रहेंगे। ज़्यादा चांसेस है कि एक साइडवेज जोन अब मार्केट में कल के सेशन में मिल सकता है, लेकिन निफ्टी अगर सपोर्ट करेगा और बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपनिंग कर दिया 57,500 के ऊपर तो इमीडिएट में पूरा ये स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखेगा कि इसलिए रीटेस्ट के बाद 20 डे मूविंग एवरेज जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा वो सपोर्ट देने लगेगा। अपसाइड टारगेट्स अगर मैं बात करूँ तो 58,200 का टारगेट हम लेके चल, लेकिन 57,350 के ऊपर अगर आता है बाउंस बैक तभी इंटरेस्टेड रहेंगे हम लोग बाइंग करने में। नहीं तो हो सकता है कि 1 से 2 सेशन और साइडवेज रहे उसके बाद मार्केट एक मोमेंटम तेजी हमें देखने के लिए मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट 56,500 जब तक 56,500 के ऊपर है तब तक यहाँ कहीं भी शॉर्ट नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर बाइंग ही किया जाएगा जो कि अपसाइड टारगेट्स हमें अभी दिख रहा है 58,250 तक का टारगेट दिख रहा है, लेकिन 57,350 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग चाहिए तभी ये बाउंस बैक हम लोग इंटैक्ट करते हुए दिखेंगे 58,250 के टारगेट के लिए। स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रैन इंडस्ट्रीज़ का। रैन इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है जो कि रेगुलर हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। इस पैटर्न को अगर मैं लगातार बताऊं तो जिस हिसाब से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा 4 से 5 दिन की लगातार एक कंसोलिडेशन जोन बन चुकी है और RSI 50 के ऊपर है। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में अगर हम लोग हाई को क्रॉस करते हैं आज के हाई को जैसा कि बनाया है 227.50 का, इसके ऊपर अगर मार्केट में निकलता है तो बाउंस बैक में जो पहला टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा 255 और उसके ऊपर सस्टेन करते 265। ये दो टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ वाली ट्रेड है ये कि इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये बड़ी बेस का एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और क्लोजिंग बहुत बेहतरीन हुई है, इसलिए हम इसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस ब्रेकआउट को जो कि अपसाइड टारगेट्स के लिए पहला टारगेट 255 और उसके ऊपर सस्टेन करते 265। ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अब ट्रेंडिंग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आया है, अब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इसलिए इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें शॉर्ट टर्म के लिए। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.